क्राइम, यह शब्द सुनते ही रूह कांप जाती है। क्राइम यानी अपराध, डर और अन्याय। लेकिन क्राइम है क्या? लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब क्रिमिनोलॉजी देती है। क्रिमिनोलॉजी क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर की वैज्ञानिक स्टडी है। ये क्राइम के कारणों, अपराधियों के स्वभाव और गैर कानूनी कामों को रोकने के तरीकों के बारे में बताती है। क्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने और एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए यह स्टडी बहुत जरूरी है। क्रिमिनोलॉजी हमें उन फैक्टर्स को समझने में मदद करती है जो क्रिमिनल बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। ये फैक्टर्स सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इन फैक्टर्स को समझकर हम क्राइम को रोकने के लिए प्रभावी स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझने में भी मदद करती है। यह सिस्टम पुलिस, कोर्ट और जेलों से मिलकर बनता है, जो कानूनों को लागू करने और अपराधियों को सजा देने के लिए जिम्मेदार होता है। क्रिमिनोलॉजी सिर्फ अपराधियों को पकड़ने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है कि वे अपराध क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम क्रिमिनोलॉजी के विभिन्न स्कूलों की व्याख्या करेंगे, जिनमें प्री क्लासिकल, क्लासिकल, नियो क्लासिकल और पॉजिटिव स्कूल शामिल हैं। हर स्कूल क्राइम और क्रिमिनल बिहेवियर पर एक अनोखा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो क्राइम के कारणों और रोकथाम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जरा सोचिए उस समय के बारे में जब क्राइम को अंधविश्वास और डर से समझाया जाता था। यह क्रिमिनोलॉजी के प्री क्लासिकल स्कूल का दौर था, एक ऐसा समय जब बुरी आत्माओं और शैतानी ताकतों को क्रिमिनल बिहेवियर का मुख्य कारण माना जाता था। 18वीं शताब्दी से पहले प्रचलित विचारों के इस स्कूल ने अपराधों के लिए अलौकिक ताकतों को जिम्मेदार ठहराया। जिन लोगों पर अपराधों का आरोप लगाया जाता था, उन्हें अक्सर एक विशिष्ट ट्रायल से गुजरना पड़ता था, जहां उनकी किस्मत खतरनाक या दर्दनाक परीक्षणों में जीवित रहने की उनकी क्षमता से तय होती थी। इन परीक्षणों को आरोपी पर भगवान के फैसले को निर्धारित करने के तरीके के रूप में देखा जाता था। उदाहरण के लिए, एक आरोपी व्यक्ति को लोहे की गर्म रॉड पकड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। अगर उनके हाथ जल जाते थे, तो उन्हें दोषी माना जाता था, क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं किया था। प्री क्लासिकल स्कूल, हालांकि आज बेतुका लग सकता है, ने अपराध के अध्ययन की नींव रखी। इसने क्रिमिनल बिहेवियर को समझाने की आवश्यकता को पहचाना, भले ही वे स्पष्टीकरण अंधविश्वास में निहित थे। यह युग सदियों से अपराध और दंड की हमारी समझ के विकास पर प्रकाश डालता है। 18वीं शताब्दी में विचारों में एक नाटकीय बदलाव आया, जिसने तर्क और ज्ञान के युग की शुरुआत की। इस अवधि ने क्रिमिनोलॉजी के क्लासिकल स्कूल के उद्भव को चिह्नित किया। विचारों का एक ऐसा स्कूल जिसने अपराध और दंड को देखने के हमारे तरीके में क्रांति ला दी। क्लासिकल स्कूल ने प्री क्लासिकल युग के अलौकिक स्पष्टीकरणों को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि अपराध बुरी आत्माओं से प्रभावित होने के बजाय स्वतंत्र इच्छा और तर्क संगत विकल्प का परिणाम है। इतालवी दार्शनिक सेसारे बेकेरिया और ब्रिटिश न्यायविद जेरेमी बेंथम को इस स्कूल के संस्थापक पिता माना जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्ति तर्क संगत प्राणी हैं, जो आनंद चाहते हैं और दर्द से बचते हैं। उनके अनुसार अपराध तब होता है जब अपराध करने का आनंद सजा के संभावित दर्द से अधिक हो जाता है। इसलिए अपराध को रोकने के लिए दंड त्वरित, निश्चित और किए गए अपराध के अनुपात में होना चाहिए। क्लासिकल स्कूल ने उचित प्रक्रिया और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। इसने लिखित आपराधिक कानूनों की वकालत की, जो स्पष्ट रूप से अपराधों और उनके अनुरूप दंड को परिभाषित करते हैं। कानूनी प्रणाली में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। विचारों के इस स्कूल ने आधुनिक आपराधिक न्याय प्रणालियों की नींव रखी। अपराधियों के साथ व्यवहार में तर्क संगतता और निष्पक्षता पर जोर दिया। नियो क्लासिकल स्कूल क्लासिकल स्कूल के विचारों पर आधारित है, लेकिन यह मानता है कि सभी व्यक्तियों में तर्क संगत निर्णय लेने की समान क्षमता नहीं होती। यह स्कूल अपराध को समझने के लिए
उम्र, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक वातावरण जैसे कारकों पर विचार करता है। नियोक्लासिकल स्कूल ने स्वीकार किया कि कुछ कारक तर्कसंगत निर्णय लेने की व्यक्ति की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इसने तर्क किया कि बच्चों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को पूरी मानसिक क्षमता वाले वयस्कों के समान आपराधिक जिम्मेदारी के मानकों पर नहीं रखा जाना चाहिए। इस मान्यता ने कम करने वाली परिस्थितियों जैसे कानूनी सिद्धांतों के विकास का नेतृत्व किया, जिससे न्यायाधीशों को सजा सुनाते समय इन कारकों पर विचार करने की अनुमति मिली। नियोक्लासिकल स्कूल यह स्वीकार करते हुए कि तर्कसंगतता हमेशा पूर्ण नहीं होती है, ने आपराधिक न्याय के लिए अधिक सूक्ष्म और मानवीय दृष्टिकोण का मार्ग प्रशस्त किया। इसने अपराध और सजा का निर्धारण करते समय व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। विचारों के इस स्कूल ने अधिक व्यक्तिगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह स्कूल सजा के लिए अधिक लचीले दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। सिद्धांतों के पॉजिटिव स्कूल में हम अपराध और अपराधी के व्यवहार का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। पुराने स्कूलों से अलग, ये स्कूल अपराध के पीछे काम करने वाले बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों को ज्यादा महत्व देता है। ये स्कूल इस सोच से आगे बढ़ता है कि अपराध सिर्फ सोच समझकर किए गए चुनाव या बाहर के दबाव का नतीजा है। इसकी बजाय ये उन गहरी और कई बार अवचेतन वजहों को समझने की कोशिश करता है जो लोगों को अपराध करने के लिए मजबूर करती हैं। ये स्कूल सजा देने के बजाय अपराधियों के सुधार और इलाज पर जोर देता है। अपराध के पीछे की वजहों को समझकर पॉजिटिव स्कूल इन समस्याओं की जड़ तक जाना चाहता है। इस तरह ये अपराध को कम करने का एक ज्यादा दयालु और असरदार तरीका पेश करता है। सजा से सुधार की तरफ का यह बदलाव क्रिमिनोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ा विकास है। ये बदलाव दिखाता है कि वैज्ञानिक रिसर्च और सबूतों पर आधारित तरीके कितने जरूरी हैं अपराध से जुड़ी नीतियों को बनाने में। पॉजिटिव स्कूल के जरिए हम अपराध को समाज से अलग एक घटना के तौर पर नहीं देखते, बल्कि अलग अलग वजहों के मिश्रण के तौर पर देखते हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है और सही तरीके से दखल देकर कम किया जा सकता है।